आपके अंदर गूदा है तो कुरान के ऊपर आपने बनाया होता, फिर आपको पता चल जाता कि क्या आपका हाल होता है। सलमान रश्दी नाम याद, जिसे मेरा अनुरोध है कि ऐसी धर्म परिषद बनाएं जिसके द्वारा इन चीज़ों पर बैन लगना चाहिए। लेकिन एक तरफ सोचता हूं कि हिंदू धर्म कितना, सनातन धर्म कितना महान है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। ना तो मैं कहानी बताऊंगा कि आज चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ और गोली छू के निकल गई। वैसे वो यूपी में हत्याकांड होते हैं तो बड़ी बड़ी इंपोर्टेड रिवाल्वर और पता नहीं कौन कौन से हथियार से होते हैं, आदमी निबट ही जाता है। लेकिन चंद्रशेखर साहब की खुशकिस्मती कि वो बच गए और जिन्होंने हमला किया था वो भी बच के निकल गए। हालांकि अब उनको सुरक्षा दे दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद जी थोड़ा सा बच के चलिए, लोगों की निगाहें आप पर हैं। भीम आर्मी के नाम पर आप कंपटीशन किसके साथ कर रहे हो आपको पता है। खबर दूसरी आती है प्रधानमंत्री मोदी के चल रहे उस बयान पर जिसमें ड्रोन डील करके आए हैं, उस पर कांग्रेस जो है मतलब सर फोड़ रही है, मतलब सवाल उठा रही है कि 100 करोड़ का ड्रोन जो है 800 करोड़ में क्यों ले आई। इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बाद में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही बाद में बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम केवल संविधान ही नहीं, हिंदुस्तान की मर्यादाओं से ऊपर है और संविधान से भी ऊपर। आज ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से एक रंग चलाया गया और रंग उकेरा गया मनोज मुंतीशर के द्वारा एक ऐसी फिल्म बनाने का जिसमें वो दावा कर रहे थे कि साइंटिफिक फिल्म बनाएंगे और उसमें एक अलग रूप रामायण का दिखाएंगे। ना तो वो रिजेंबलनेस विज्ञान के साथ कर पाए, ना किसी के साथ कर पाए, लेकिन फंस गए। आदि पुरुष पर हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिए। हाई कोर्ट में इतने सवाल उठे कि हाई कोर्ट ने डांट लगा दी भाई साहब पर। हाई कोर्ट ने डांट लगा दी और डांटते हुए कहा, हाई कोर्ट के जज ने, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। रामायण कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो बख्श दो भैया, या कुरान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखा दो, फिर तुम्हारा क्या हाल होता। सलमान रश्दी जैसा पता चल जाता। रामायण पे तो हर कोई आदमी हल्के में लेता है। रामलीला भी करेंगे, कृष्ण लीला भी करेंगे, और ये कुछ संत भी हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाएंगे। शंकराचार्य जी से मेरा अनुरोध है कि ऐसी धर्म परिषद बनाएं जिसके द्वारा इन चीजों पर बैन लगना चाहिए। लेकिन एक तरफ सोचता हूं कि हिंदू धर्म कितना, सनातन धर्म कितना महान है कि देवी देवताओं पर भी व्यंग्य किया जा सकता है, उन पर भी टिप्पणी की जा सकती है। क्या शानदार लोकतंत्र है भैया। लोकतंत्र के नाम पर अभिव्यक्ति के आधार पर किसी ईश्वर का सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है तो वो हिंदू भगवानों की हुई। और जैसा कि हाईकोर्ट ने बोला, वो वाकई में इलाहाबाद की बेंच में सुनने लायक था। सोमवार को सुनवाई हुई। वकील कुलदीप तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माता निर्देशक को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, रामायण कुरान गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को बख्श दीजिए, बाकी जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसी भी एक फांस अटक जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद जो इनके कानून है क्या चलेंगे? मेरा बस सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आदि पुरुष पर जिस तरह से लाल पीला हो गया हाई कोर्ट, और होना भी चाहिए था, किसी भी गॉड की, किसी भी अवतार की बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे ऐसे कौन से पक्ष थे जिनको लेकर के आरोप लगाए गए, कौन कौन से पॉइंट थे जो आरोप लगाए। दैनिक भास्कर जो कहता है और जो पॉइंट निकालता है वो ये कहता है, फिल्म का टीजर बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के रिलीज किया गया, जो कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के सेक्शन 5A/5B का उल्लंघन है। सेंसर बोर्ड ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? सेंसर बोर्ड बना किस लिए? फिल्म की कहानी और डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतीशर को केस में पार्टी नंबर 15 बनाया जाए। याचिका में अक्टूबर में फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित कुल 14 लोगों को पार्टी बनाया गया, यानी कि मोदी सरकार के ही कुछ लोगों को पार्टी बनाया गया है।
फिल्म में श्री राम कथा को पूरी तरह बदल दिया गया है, धर्म का मजाक बनाया गया है, कॉस्ट्यूम से लेकर के डायलॉग तक और कहानी का कंटेंट सभी कुछ आपत्तिजनक है। सनातन आस्था का जानबूझ करके अपमान किया जा रहा है। हमारे आराध्य सहित करोड़ों भक्तों और उनकी आस्था व भारतीय संस्कृति का अपमान है। हमारे इतिहास का मजाक उड़ाया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म से भटकने का मसाला तैयार किया जा रहा है। ये वो रामायण थी जो जायसी के यहाँ रही, सुरक्षित और तुलसीदास ने लिखी। अकबर मुगल बादशाह के काल में कितना एक प्रेम था, जहां भक्ति रस एकदम से निकल करके आया। सूरदास हो या फिर तुलसीदास हो, कृष्ण हो या तुलसीदास हो। उस टाइम एडवर्टाइज तो होते नहीं थे, ब्लॉग्स भी नहीं होते थे, इतने पैसे कहां से कमाते। लेकिन रामायण लिखी गई, वाल्मीकि कथा का इन लोगों ने दावा किया, प्रभास ने इसमें भूमिका निभाई और सब कुछ निभाया। लेकिन टिप्पणी जो कि हाई कोर्ट ने, वो सबसे बड़ी सख्त टिप्पणी ये थी कि अगर इतना आपके अंदर गुदा है तो कुरान के ऊपर आपने बनाया होता, फिर आपको पता चल जाता कि क्या आपका हाल होता है। सलमान रश्दी नाम याद होगा। प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर किसी ने भी कभी किरदार नहीं निभाया, जबकि ईसाइयों के बाद जो है मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। वो कभी भी अपने गॉड्स के बारे में नहीं डालते। हाँ, जीसस के बारे में कई धारावाहिक बने हैं, लेकिन वो उस सत्यता को लेकर के बने हैं, बाइबल को लेकर के बने हैं, जो बाइबल वाकई में सच्ची है। लेकिन मुझे पता नहीं कि रावण चमगादड़ को मांस खिला रहा है, चमगादड़ की एंट्री हो जाती है, रावण का वाहन बताने सुषेण वैद्य की जगह विभीषण की पत्नी, और ये सब आप लोग सुन चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ उठाए गए जो आज बहुत इंपॉर्टेंट। ने क्या कहा ये बता देता हूँ। बेंच, ये मसला बहुत सेंसिटिव है, मैं जानना चाहता हूँ कि डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का इस पर क्या कहना है। तो सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत होते हैं, बोलते हैं फिल्म को सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा नामित 5 सदस्यों की टीम ने दिया था। कुल 25 सदस्यों ने ये फिल्म देखी थी। बेंच पूछती है भारत सरकार को इस मसले पर क्या नहीं करना है, क्या आप इसे डिफेंड कर रहे हैं? प्रोड्यूसर को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल कहते हैं पिटिशनर ने इधर उधर से क्लिप लेकर केस फाइल किया है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं पिटिशनर, मतलब सॉलिसिटर जनरल, कि पिटिशनर ने इधर उधर से क्लिप लेकर के केस फाइल किया है। तो बेंच बोलती है कि वो क्लिप क्या फिल्म से जुड़े नहीं है। हमने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनका कहना है ये फिल्म हमारी सोच से भी ज्यादा घटिया है। मसला यह है कि रामायण के किरदारों को फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया गया। सॉलिसिटर जनरल किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। किस सरकार के होते हैं? बीजेपी सरकार के होते हैं, जिनकी सरकार चल रही होती है। वो सरकार, बीजेपी सरकार, जो अपने आप को दम भरती है राम भक्त होने का, उसका सॉलिसिटर जनरल बोल रहा है फिल्म को एक्सपर्ट ने दिखाया है, इसके बाद ही उन्होंने सर्टिफाई किया है। बेंच बोलती है क्या सेंसर बोर्ड जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसे रद्द नहीं किया जा सकता था? फिल्म 16 जून को रिलीज हुई, जो अब तक कुछ नहीं हुआ, तो 3 दिन में क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका, और ये अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। वैसे मैंने कुछ लोगों से पूछा, वे फिल्म देखने के बाद ज्यादा आहत थे। बेंच बोल रही है अगर आज हम चुप हो गए तो पता है क्या होगा, ये सब बढ़ रहा है। कोर्ट ने यहाँ बिना नाम दिए आमिर खान की पिक्चर का भी जिक्र कर दिया, जहां शंकर भगवान को त्रिशूल लेकर के भागते हुए दिखाया जा रहा था। कल, मतलब बीते कल, कोर्ट ने कहा था शुक्र है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। इलाहाबाद कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई दौरान कहा हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है? शुक्र है इन्होंने कानून नहीं तोड़ा। जो सज्जन है उन्हें दवा देना सही है क्या? ये अच्छा है कि वे एक ऐसे धर्म के बारे में जिसके मानने वालों ने कोई पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। हमें उनका आभारी होना चाहिए। हमने न्यूज़ में देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल में गए थे और वहां जाकर लोगों ने सिर्फ हॉल बंद करने के लिए मजबूर किया। कर तो वो बहुत कुछ सकते थे। क्या डिस्क्लेमर लगाने वाले लोग देशवासियों और युवाओं को बेवकूफ समझते हैं? बेंच की कड़ी टिप्पणी। बेंच ने कहा भगवान हनुमान, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मां को ऐसे चित्रित किया गया कि वे ऐसे कुछ है ही नहीं। और याचिकाकर्ता के वकील ने कहा फिल्म में मां सीता का अपमान हुआ है। यह खबर बड़ी लंबी है, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, लेकिन इस खबर का निचोड़ में बता देता हूं। यहां आमिर खान की फिल्म का भी जिक्र होता है जहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। और ये जो गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के जो वकील हैं या बीजेपी सरकार के जो वकील हैं, वो आदि पुरुष के डायरेक्टर के बच्चा भी नजर आते हैं।
तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि आदि पुरुष किस मंतव्य से बनाई गई, क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई। क्या बीजेपी को अधिकार है या रामलीला करने वाले या कृष्ण लीला का मंचन करने वाले लोगों को अधिकार है कि वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करें? क्या इन पर जल्द रोक नहीं लगा दी जानी चाहिए? रामलीला मंचन होता है, वहां पर बार बालाएं आकर के नाचती हैं, हिंदू धर्म का अपमान होता है, तब हिंदुओं को नहीं लगता कि हमारे भगवान राम का अपमान हो रहा है। रावण आता है, रावण बैठता है, दशानन नाचने वाली को पेश किया, ये कैसा ब्राह्मण। दोस्तों, आज आदि पुरुष पे हाई कोर्ट का ये जो निर्णय है और जो डांट पड़ी, वो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या आप इससे सहमत हैं दोस्तों या नहीं, या मेरे तर्क से सहमत हैं या नहीं? सजाए मौत के हकदार वो लोग हैं कि नहीं? लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है,